अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो आपका जीडीबी आया हुआ है वो MGT 11 का उसको क्लियर करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जीडीबी है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जाके आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आने वाली वीडियोज़ में जब आपका ग्रैंड क्विज होगा उसकी फाइल आपके साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा असाइनमेंट और लेक्चर्स के लिए भी आप इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें तो आप इस वीडियो को वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। ईजी सा है कि वो कह रहा है फ्रेंचाइजिंग को हमने डिस्कस करना है। हाउ फ्रेंचाइजिंग कुड बी डिसएडवांटेजेस फॉर अ फ्रेंचाइजर, कि किस तरह फ्रेंचाइज जो होती है वो फ्रेंचाइजिंग को डिसएडवांटेज कर रही होती है। आपने डिसएडवांटेज बताने हैं और इसी के साथ साथ आपने जो है बेनिफिट बताने हैं जो एक फ्रेंचाइज जो होती है वो अपने फ्रेंचाइजर को दे रही होती है। सोल्यूशन मैंने लिख रखा है, दो आपने सिर्फ बताने हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 5 लिख रखे हैं इसके सोल्यूशन, ताकि अब आप उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लें और 2 सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर लिखने के बाद उसको सबमिट करवा सकें। चलते हैं MS वर्ड के अंदर। ओके, MS वर्ड के अंदर सबसे पहले आप जो डिसएडवांटेज लिखेंगे डेट इज़ हाई कॉस्ट। जब आप फ्रेंचाइज को इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा आपको हाई इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो ये इसका एक बेसिक डिसएडवांटेज है। फिर उसके अलावा देयर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फ्रेंचाइजर ऑन द फ्रेंचाइज। अब जो फ्रेंचाइज होती है, जिस तरह आप एक जैज़ कंपनी को ले लें, अब जैज़ कंपनी की आपने फ्रेंचाइज ओपन की हुई है, तो अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। अब रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि आपको पाबंद होना पड़ता है वो रिस्ट्रिक्शंस का, उन चीज़ों का जो कि आपको फ्रेंचाइज जो है वो उस टाइम पर बता रहा है, उस टाइम पर सिखा रहा है। तो वो जो आपको कहेगा वो आपको उनका नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इसी तरह से आप अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। थर्ड वन टॉपिक है आपका, प्रॉफिट इज गिवन टू द फ्रेंचाइजर बाय फ्रेंचाइज। जो प्रॉफिट होता है, जाहिर सी बात है, अगर आपको 70 to 80% एक अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से आपको 30 to 35% प्रॉफिट जो है आपको देना पड़ता है फ्रेंचाइज को, चूँकि आप उसका नाम जो होता है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आपके पास डेफिनेटली कंट्रोल जो होता है वो लेस होता है। इसके बारे में भी आपने बताना है कि आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आपके पास जो होता है वो लेस कंट्रोल होता है, चूँकि आप एक प्री अप्लाइड जो बिजनेस होता है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्ड वन, अब जो दूसरा है वो अब आपने इसके बेनिफिट बताने हैं कि आपको इसका क्या बेनिफिट हो रहा है। सबसे पहले फ्रेंचाइजर गेट एक्सेस टू अ बिग बिजनेस, यानी कि अब आपको यहाँ पर फ्रेंचाइजर जो होता है वो एक बिग बिजनेस को एक्सेस कर सकता है। बिग बिजनेस का मतलब ये होता है, जिस तरह जैज़ कंपनी है, अब ये इसके लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं, तो लाखों करोड़ों यूजर्स जो होते हैं वो आप अगर कहीं पे भी फ्रेंचाइज ओपन करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो रन हो सकता है। सेकंड वन, फेलियर रेट ऑफ फ्रेंचाइज इज लोअर देन एनी अदर बिजनेस। मैंने आपको अभी बताया है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ब्रांड का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि आप जहाँ पर भी बिज़नेस खोल लेंगे वहाँ पर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए इसका ये भी एक एडवांटेज है कि आपका जो फ्रेंचाइज जो फेलियर होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर थर्ड वन ऑप्शन है आपके पास, फेलियर गेट एक्सेस टू अ बिग बिजनेस, सॉरी फ्रेंचाइज गेट एक्सेस टू अ बिग बिजनेस। अब आप फ्रेंचाइज ओपन करते हैं तो ये आप बिग बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपके पास जो चौथा ऑप्शन है ये भी आप लिख सकते हैं कि चूज़ ऑफ लोकेशन। आप जो है लोकेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर के पास अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या आप कहीं पर भी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने इस्तेमाल करना है, इन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है और इसको यहाँ से रेस कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने कोई से भी 2 लिख लेने हैं और 2 लिखने के बाद अपना जीडीपी जो है वो सबमिट करवा देना है। यहाँ तक आपका जो है सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट भी करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक आपकी वीडियो थी। कुछ समझ नहीं आया तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।